ईश्वर के दरबार में पुरुष नपुंसक नारी व जीव चराचर कोय सर्व भाव भज कपट तज मोहि परम पिय सोय। ऐसा लोगों ने ये सोच कर कह दिया हनुमान जी ब्रह्मचर्य व्रती, तो इसलिए स्त्रियों को उनके मंदिर में नहीं जाना चाहिए, हनुमान चालीसा का पाठ नहीं करना चाहिए। जो लोग ऐसा करते हैं वो तो ऐसा कहते हैं वो तो बहुत बड़ा पाप करते हैं। हनुमान जी को आज के युग में तो ये ऐसा सोचना, हनुमान जी महाराज तो ऐसे समग्र देवता हैं कि उनसे बड़ा उदार और कोई है नहीं। और सचमुच में आज जो परिस्थितियों से हमारा देश, हमारी सभ्यता और संस्कृति गुजर रही है, उसमें अगर कोई डंका बजा सकता है तो केवल हनुमान जी ही बजा सकते हैं। उनके अलावा किसी में सामर्थ्य है नहीं, किसी में ताकत थी लंका के अंदर में घुसने की। लंका में डंका बजाए गए हो रे झंडा बजरंग बली को, लंका में डंका बजाए गए हो रे झंडा बजरंग बली का, डंका बजाए गए हो रे झंडा बजरंग बली का, में डंका बजाए गए हो रे झंडा बजरंग बली का। ये झंडा में क्या क्या गुण है, ये झंडा में क्या क्या गुण है, ये झंडा में क्या क्या गुण है, ये झंडा में क्या क्या गुण है। सीता की सुधि ले आयो रे झंडा बजरंग बली का, सीता की सुधि ले आयो रे झंडा बजरंग बली का। लहर लहर लहराए रे झंडा बजरंग बली का, लहर लहर लहराए रे झंडा बजरंग बली का। तो गिरजा जासु प्रीति शिव काई, बार बार प्रभु निज मुख गाई। श्री हनुमंत लाल जी महाराज के पास में दो गुण हैं, प्रेम और सेवा। हनुमान जी से दोनों चीजों को सीखने की आवश्यकता है। श्री राम जी परात्पर पुरुष परमात्मा है और सुग्रीव जीवात्मा है। श्री रामचरितमानस में किष्किंधा कांड से श्री हनुमंत लाल जी महाराज का प्रवेश, चरित्र का प्रवेश होता है। श्री राम जी परात्पर पुरुष परमात्मा है और सुग्रीव जीवात्मा है, और दोनों का लक्ष्य क्या है? हम लोग जीवात्मा है, राम जी परमात्मा है। हमारे और आपके जीवन का लक्ष्य क्या है? यही तनुकर फल विषय न भाई, स्वर्गौ स्वल्प अंत दुखदाई। जीवन का लक्ष्य है राम की प्राप्ति। तो हम और आप निरंतर प्रयत्नशील होते हैं कि हमें राम मिल जाए। सुग्रीव वहां पर बैठा बैठा प्रतीक्षा कर रहा है ऋषिमुख पर। भगवान सूर्य ने उससे कहा है कि एक दिन रघुनंदन श्री रामभद्र जी का यहाँ आगमन होगा और तुम्हारे दुख नष्ट हो जाएंगे। तभी से वो वहां पर रहते हुए राम जी की प्रतीक्षा कर रहा है। और भगवान श्री राम जी, संत लोग क्या करते हैं? संत लोग दो काम करते हैं। जब वो सांसारिक लोगों के पास आते हैं तो वो भगवान की कथा सुनाते हैं, और भगवान की कथा सुना करके सांसारिक लोगों के अंदर में भगवान का प्रेम जगाते हैं। और जब वो भगवान के पास जाते हैं तब क्या करते हैं? तो भगवान के पास में जाकर के वो जीवात्माओं की व्यथा सुनाते हैं और उनमें करुणा जगाते हैं कि प्रभु जी ये जीव आपके ही हैं, इसलिए आप कृपा करें। तो सुग्रीव जी हैं जीवात्मा, श्री राम जी हैं परमात्मा। और सुग्रीव की स्थिति बिल्कुल ठीक जीवात्मा की है। जैसे हम और आप जब आपत्ति आती तो दुनिया में भागते, लेकिन आपत्तियों का समाधान एकमात्र प्रभु के चरणारविंदों में है।
उसके अलावा नान्या पंथा विद्यते अयन आय, इसके अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं। बाली कर्म है, बाली क्या है? कर्म। और कर्म का मारा हुआ सुग्रीव दुनिया के कोने कोने में भागा हुआ था, पर कहीं भी उसे सुख और शांति नहीं मिली। अंततोगत्वा लौट करके संतों की ही शरणागति में आया। मतंग ऋषि जहां ऋषिमुख पर्वत में रहते हैं, क्योंकि जीव को वास्तविक सुख शांति सत्संगति में ही प्राप्त होगी। श्रीमद् भागवत में लिखते हैं, शताम प्रसंगान मम वीर्य संबदो भवंती हृत कर्ण रसायना कथा तज्जोषणा दासोप वर्ग वर्तमनी श्रद्धा रतिर भक्ति रनुक्रमशति। सत्संग में जाओ। सत्संग में क्या होगा? का तुम्हारे जो पाप जन्य कोष है वो जल करके नष्ट हो जाएगा, और जब आपका हृदय पवित्र हो जाएगा तो भगवान राम की छवि आपके अंतःकरण में प्रस्फुटित हो जाएगी। नानक साहब जी कहते हैं, तेरा साईं तुझ में और तू खोजे जगमाए। तेरा प्रियतम तो तेरे दिल के अंदर में बैठा हुआ है और उसे तू दुनिया में तलाश रहा है। कबीर साहब जी कहते हैं, मेरा हीरा हिराए गए हो कचड़े में। सुग्रीव मारा मारा था, अंतोगत्वा संतों की शरणागति में आया, और सुग्रीव ने 5 संतों की सत्संगति की। उसमें श्री हनुमंत लाल जी महाराज हैं। हनुमान जी महाराज को विभीषण ने कहा है कि अब मोह भा भरोसे हनुमंता, और बिनो हरि कृपा मिले नहीं संता। हनुमंत लाल जी महाराज संत। सुग्रीव है जीवात्मा, वो राम की प्रतीक्षा कर रहा है, और राम है परमात्मा। तुम जितना परमात्मा से प्रेम करते हो, तुमसे अनंत गुना मानी अधिक, तुमसे कई गुना अधिक वो ईश्वर तुमसे प्रेम करता है। तुम जितना परमात्मा से मिलने की लालसा रखते हो, उससे बहुत अधिक परमात्मा तुमसे मिलने की इच्छा रखता है। तुम तो मंदिर में आते हो, 5 मिनट मत्था टेका और चल दिए, लेकिन भगवान तो 24 घंटे उसी तरह से खड़े रहते हैं। आओ, हम तुम्हारे लिए खड़े हैं यहाँ पर, आओ तो सही। भगवान कितने प्रेमी है तुम्हारे। तो जीवात्मा ये चाहता है कि परमात्मा मिल जाए, और परमात्मा कहता है कि ममई वांशो जीवलोके जीवभूता सनातनः। सारे की सारे जीवात्माएं मेरी अंश में, इनके लिए तड़प रहा हूँ, मेरे पास आ जाएं। गोस्वामी जी विनय पत्रिका में लिखते हैं, जबते जीव हरिते विलगान्यु। संसार के प्राणी तभी से दुखी हैं जब से वो परमात्मा से अलग हो गए। अब ये देखिए, लाइट जल रही है, यदि कोई एक बल्ब बुझ जाए, मैकेनिक को आप बुलाएंगे, मैकेनिक क्या करेगा? सबसे पहले देखेगा उसका कनेक्शन जुड़ा है कि नहीं। अगर कनेक्शन जुड़ा है तो उसमें प्रकाश है, लाइट है, चमक है, और दूसरों को भी चमकाएगा। और जिस दिन तुम्हारा उस ईश्वर से कनेक्शन कट जाएगा, पेड़ों के पत्ते हरे भरे तभी तक रहते हैं जब तक वो पेड़ की डाल से जुड़े रहते हैं। टूट करके गिर जाने के बाद में घंटे 2 घंटे तो हरापन दिखाई पड़ेगा, लेकिन बाद में सूख जाती है। हमारे जीवन में जो आनंद है, सत्य है, चित है, आनंद है, राम सच्चिदानंद गणेशा, जब तक आप राम से जुड़े हुए हो तभी तक आपके जीवन में ये सब कुछ है। और जिस दिन आप ईश्वर से कट जाओगे, उसी दिन सब चला जाएगा। अगर आपका कनेक्शन कट गया हो तो किसी मैकेनिक के पास में जाओ, और मैकेनिक हैं हमारे ऐसे सत्पुरुष संत लोग जो आपके प्राणियों के कटे हुए कनेक्शन को फिर भगवान से जोड़ देते हैं। शताम प्रसंगान मम वीर्य संबदो। बगैर संतों की कृपा के परमात्मा का प्रेम उदित होना संभव नहीं।